यह तथ्यगत जीना को थोड़ा सरलता से स्पष्ट करें। तथ्यगत जीने का मतलब है कि जैसे दर्पण, जैसे भीतर कहीं कोई दर्पण रखा हो सबसे पीछे, जिस दर्पण में जो भी कुछ है वो दिख रहा हो बिना हस्तक्षेप के। विचार हैं तो विचार दिख रहे हैं, भाव हैं तो भाव दिख रहे हैं, विचार के साथ छेड़छाड़ है तो वो दिख रही, विचार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है तो दिख रही। जैसे दर्पण जो भी है, जैसा भी उसके सामने दृश्य आता है वो दिखा देता है। वही। और इस तथ्यगत जीने में बाधा क्या है, आप पूछते हैं। एक ही बाधा है जो कबीर साहब अभी इशारा कर रहे थे, यह समझना कि मेरे किए होता है। मेरे किए होता है, लेकिन मेरे किए ऐसे होता है जैसे हवाई जहाज पे बैठ करके आप थोड़ा अपनी कुर्सी बदल लें, चहलकदमी कर लें हवाई जहाज में आगे पीछे। खाली हवाई जहाज है तो दूसरी सीट पर जाकर के देखें कि वहां से क्या क्या दिखता है। बस इतना ही, और क्या हम कर सकते हैं। जब ये समझ में आ जाए कि हमारे किए असल में कुछ नहीं होता है, दिख जाए यह जो करने वाला मैं हूं ये एक वहम है, धरातल पर दिख जाए, और दिख सकता है, निश्चित दिख सकता है। कोई भी व्यक्ति यदि थोड़ा सा अपने को इसमें झोंके लगाए, उसकी लगन हो, इसमें जड़ तक जाने की ललक हो, तो दिख जाएगा कि हमारे किए कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ होता है उसी अज्ञेय के किए होता है। जीव बिन जीव बाचे नहीं, जीव का जीव आधार, जीव दया करि पालिए, पंडित करहु विचार। हम तो सब ही की कही, मुको कोई न जान, तब भी अच्छा अच्छा अब भी युग युग हो न आन। सा